गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने भी 3.1 के 3 सम कर लिए थे। अब फोर्थ सम देखो, हमारे पास है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ द रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या चीज़ है भाई, जब थीटा फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एल बाई आर। एल हमारे पास लेंथ होती है, आर हमारे पास रेडियस होती है। अब एल इन्होंने लेंथ दे दी 22 सेंटीमीटर, आर दे दिया 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है भाई, एल बाई थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, और यानी कि एल इज इक्वल टू आर बाई आर इंटू थीटा। तो आगे देखो भाई, जब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 22/100। ओके, तो ये तो हमारे पास आ गया भाई रेडियन में। ठीक, अब हमने किस में फाइंड आउट करना है, इन्होंने स्पेशली बोला है रेडियन में, डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर हमारे पास क्या होता है, डिग्री मेजर होता है 180/पाई इंटू रेडियन। तो देखो वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा डिग्री मेजर का फॉर्मूला हमने लगाया है 180/पाई इंटू रेडियन मेजर। तो 180/पाई इंटू 22/100, पाई की वैल्यू 22/7 इन्होंने बोला है, तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे। 180 इंटू 7 इंटू 22 इंटू 100, 22 से 22 कैंसिल आउट हुआ। 180 और 100 है जो वो 9 और 5 से कैंसिल, 9 और 5 पर कैंसिल आउट हुए, तो हमारे पास आ गया 63/5। तो ये तो आ गया हमारे पास डिग्री में। अब इसको प्रॉपर डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे इससे, तो 12 डिग्री प्लस 3/5 का 5 डिग्री। अब ये 3/5 है, फ्रैक्शंस में है, इसको भी हम लोग मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 3/5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 डिग्री एंड 36 मिनट्स। ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है भाई, इन ए सर्कल डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। डायमीटर दे दिया भाई, तो रेडियस इसकी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। द लेंथ ऑफ कोड, एक कोड दे रखी है, उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो लेंथ भी 20 होगी, रेडियस भी 20 होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, जो माइनर आर्क की लेंथ है होगी वो ऑफ द कोड। तो हमारे पास कितनी है भाई, गिवन डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कोड कितनी है 20 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर क्या होता है भाई, हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस होगी 20 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस का काम करेगा और AC भी रेडियस का काम करेगा हमारे पास। तो ये रेडियस, कोड की लेंथ कितनी दे रखी है भाई, लेंथ ऑफ कोड 20, तो तीनों लेंथ इक्वल होगी हमारे पास। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल हमें पता है 60 डिग्री का, ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, ये हमें पता है। अब एंगल ये देखो BAC 60 हो गया, यानी कि थीटा की वैल्यू आपके पास 60 हो गई है, और हमारे पास लेंथ भी है, रेडियस भी है। तो हम लोगों को लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, थीटा इज इक्वल टू 60 है, आर इज इक्वल टू 20 है। तो फॉर्मूले पे चलेंगे हम लोग, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है माइनर आर्क की, तो लेंथ होती है भाई आर इंटू थीटा। तो थीटा 60 है, आर 20 है, और रेडियन मेजर में करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। तो पाई अपॉन 180 इंटू 60, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे ना रेडियन में, तो ये हो जाएगा हमारे पास π/3, रेडियन मेजर π/3, यानी कि एंगल का सीन हमें हमारा क्या आ गया, एंगल की वैल्यू रेडियन में क्या आ गई, π/3 आ गई। तो एल होता है भाई आर इंटू थीटा, तो 20 इंटू π/3, तो ये हो जाएगा 20 π/3। ये हो जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कोड इज 20 π/3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, सम नंबर 6 में दे रखा भाई, इफ इन टू सर्कल आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। दो सर्कल दे दिए, उनकी दोनों की हमारे पास क्या दे दिया, एंगल दे दिया, एक 60 डिग्री है और एक दे दिया 75 डिग्री। और क्या दे रखा भाई, सेम लेंथ दे दी, लेंथ उनकी सेम दे दी। एट द सेंटर फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियस। तो लेंथ सेम दे रखी है भाई,
एंगल 60 और 75 दे रखे हैं। तो हमारे पास क्या होता है, लेंथ होता है L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो रेडियस 1 हम लोग सर्कल 1 की रेडियस मान लेंगे, रेडियस 2 सर्कल 2 की। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या हो जाएगा भाई, L इज इक्वल टू R1 इंटू थीटा, और लेंथ ऑफ हमारे पास सेकंड सर्कल क्या हो जाएगा, L इक्वल टू R इंटू थीटा। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास है, लेंथ सॉरी इक्वल दे रखी है, तो रेडियस फाइंड आउट करनी है उनका रेशो। तो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, फर्स्ट में 60, इसको रेडियन में कन्वर्ट करें पाई अपॉन 180, तो ये हो जाएगा भाई लेंथ हो जाएगी हमारे पास पाई इंटू R1/3, ये इक्वेशन 1 होगी। सेकेंड सर्कल पे चलो, उसकी रेडियस R2 माननी थी हमने, तो R2 इंटू 75 डिग्री उसका एंगल दे रखा है, थीटा की वैल्यू 75, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे इंटू पाई अपॉन 180, तो ये कैंसिल होके आ जाएगा हमारे पास। सेकंड सर्कल की लेंथ आ जाएगी L इक्वल टू 5 पाई इंटू R2/12। अब दोनों की लेंथ क्वेश्चन में क्या दे रखी है भाई, दोनों की लेंथ क्वेश्चन में सेम दे रखी है, सेम लेंथ। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमारे पास L इक्वल टू L है, इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा R1 इंटू पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 12 इंटू R2। तो R2 इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, पाई/3 मल्टीप्लाई में है, ये हमारे पास डिवाइड में हो जाएगा। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5 पाई इंटू 3 अपॉन 12 पाई। ठीक है, 3 से 12 कैंसिल आउट हुआ 4 पे, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, R1 अपॉन R2 की वैल्यू आ गई भाई 5/4, तो रेशो ऑफ रेडियस आ गया 5:4। ठीक है, उसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है हमें फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रो विच ए पेंडुलम, कोई एक घड़ी दे रखी है भाई, उसके अंदर वो पेंडुलम है, स्विंग्स इट्स लेंथ, और उस पेंडुलम की लेंथ दे रखी है 75 सेंटीमीटर, एंड द टिप डिस्क्राइब्स, और जो उसकी टिप है एन आर्क ऑफ लेंथ, वो आर्क ऑफ लेंथ को शो करती है। तो लेंथ कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल रेडियन में फाइंड आउट करना है। तो देखो भाई, तो पेंडुलम की रेडियस कितनी दे रखी है भाई, हमें पेंडुलम की लेंथ कितनी दे रखी है, रेडियस बोलो या लेंथ बोलो, वो 75 है, और फर्स्ट केस में लेंथ कितनी है 10 है। तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू L/R, 10 अपॉन 75, तो 2 ये हमारे पास हो जाएगा 15, 2/15 रेडियन। ठीक है, सेकंड केस में 15 सेंटीमीटर दे रखी है लेंथ, पेंडुलम की तो लेंथ सेम ही रहेगी भाई 75, वो रेडियस का काम करेगी हमारे पास, तो 15 अपॉन 75, ये 1/5, थीटा की वैल्यू L/R होती है ना, तो थीटा इज इक्वल टू 1/5 रेडियंस। थर्ड केस है इसका, थर्ड केस में देखो भाई हम लोगों को दे रखी है L इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ R इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पेंडुलम 75 सेंटीमीटर, तो थीटा होता है हमारे पास L/R, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 21/75, 7/25 रेडियंस हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, थीटा हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, जय हिंद, जय भारत।